आजकल जो भागवत आदि की कथा होती है, समय कम होता है, जानकारी नहीं होती है, और अत्यंत विद्या प्रायः कथावाचक 2-3 साल बहुत परिश्रम करते हैं। गाने बजाने की सामग्री से लेकर कुछ कथा भाग दर्शन तो उनको आते ही नहीं है, प्रायः तो परिश्रम करते हैं, बाद में उपयत बन जाते हैं। जितनी सामग्री तैयार है उतनी सामग्री को हर कथा में कहते रहते हैं। इतने से ही धन भी खूब मिल जाता है, मान भी मिल जाता है। माध्यम ठीक से न मिलने पर, अब गला आदि न होने पर, व्यवहार ठीक न होने पर, या बाजीगर न होने पर, दम्भी न होने पर, व्यापारी न होने पर पनप नहीं पाते। लेकिन दम्भ, व्यापार, गला, माध्यम, एजेंट, ये सब जिनको मिल जाते हैं वो विश्व में कई देशों में छा जाते हैं। ठीक है, अगर उनके एक श्रोता विधर्मी नहीं बनते तो उन, और जब तक कथा कीर्तन ही सही भागवत के नाम पर कुछ सुनते हैं, ठीक है, पुण्य होता है। लेकिन अगर कथावाचक भागवत के नाम पर भगवान के अवतार का खंडन करें, वर्णाश्रम का खंडन करें, तो क्या है, अपराध। मूल सिद्धांत के विरुद्ध कुछ न कहें, गावे बजावे भगवान का नाम लें तो भी ठीक। पर विद्या का ह्रास तो कथावाचकों से हुआ ही है। 2 से विद्या का ह्रास हुआ, विश्वविद्यालय से। आधुनिक शिक्षा पद्धति से तो विद्या प्रबल ढंग से आ ही नहीं सकती। कला कुछ आ भी जाए, विद्या का ह्रास हो गया विश्वविद्यालय से। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो एक एक शब्द पर विचार चलता है, हम लोग पढ़ते हैं तो एक एक शब्द पर विचार चलता है। यहाँ तो लेक्चर होता है, जो वस्तु ना आवे छिपा दो, जो आवे चमका दो, लेक्चर हो गया ना। लेक्चर के आधार पर पांडित्य थोड़े होता। अंग्रेजों ने शिक्षा पद्धति जो डाली उसके आधार पर तो ग्रंथों का वैल्यू से प्राप्ति नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, कथावाचकों के माध्यम से विद्या का ह्रास हो रहा है, परंपरा से विद्वान का विलोप हो रहा है। और ये जो प्रवचन करने वाले हैं ये भी एक प्रकार से कथावाचक हो गए। संत महात्मा 10-20 प्रवचन याद कर लेते हैं, इससे भी विद्या का ह्रास हो रहा है। रामायणी आदि निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन वेदना यह है कि इन आर्ष ग्रंथों का होगा क्या, इन आर्ष ग्रंथों का क्या होगा। हम कभी कभी रो पड़ते हैं एकांत में,